बड़ी खबर इस वक्त जो आ रही है सामने वो ये कि यूक्रेन की राजधानी कीव पर भीषण हमला हुआ है। कीव के कई इलाकों में ड्रोन अटैक कर दिया गया। हमारे साथ मेहमान भी जुड़ेंगे और पहले हम बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, एयर डिफेंस सिस्टम ने कई ड्रोन हमले को नाकाम किया है। तो यूक्रेन की राजधानी कीव पर भीषण हमला हुआ है। कीव के कई इलाकों में ड्रोन अटैक हुआ है। एयर डिफेंस सिस्टम ने कई ड्रोन हमले को नाकाम किया है। और इस बीच एक और बड़ी खबर यूक्रेन की राजधानी कीव से, जहां पर रिहायशी इलाके में ड्रोन अटैक हुआ। देर रात ड्रोन हमलों के बाद दहशत में है कीव। यूक्रेन का दावा, कई हमलों को नाकाम किया गया। ये देखिए तस्वीरें आपके सामने। और ज्यादा आक्रामक होकर रूस ने यूक्रेन के ऊपर ये बारूद बरसाया। राजधानी कीव की तस्वीर है जहां पर रिहायशी इलाकों पर ये बमबारी की गई, बारूद बरसाया गया। एक साथ कई ड्रोन से अटैक किया गया है और यूक्रेन ये दावा कर रहा है कि कई ड्रोन्स को इंटरसेप्ट करके नाकाम भी किया गया है। और एक और बड़ी खबर, कीव में विनाशक हमले का एक और वीडियो आ गया है सामने। रूसी सेना ने बमबारी की है। रूसी हमले से कीव में भारी नुकसान पहुंचा है। लगातार तीसरे दिन विनाशक हमले हो रहे हैं। तो कीव में विनाशक हमले का वीडियो सामने आया है। रूसी सेना ने बमबारी की है। रूसी हमले से कीव में भारी नुकसान की खबरें हैं। लगातार तीसरे दिन विनाशक हमले हो रहे हैं। और कीव से ही एक और बड़ी खबर, कीव पर रूस के लगातार हमले और तेज हो गए हैं। देर रात राजधानी कीव के कई इलाकों में बमबारी की गई है और एक साथ कई धमाकों से दहला दिया है कीव को। ये देखिए धमाकों की आवाज से दहशत में हैं लोग। रात भर रूस ने बमबारी की है और लोग सो नहीं पाए। धमाकों की आवाज से लोग लगातार दहशत में है, डर के साए में जी रहे हैं। और कीव से ही एक और बड़ी खबर, कीव के आसपास भी इलाकों में ड्रोन अटैक किया गया। न सिर्फ कीव बल्कि आसपास के इलाकों में भी बारूदी कोहरा मचाया। ये देखिए आप, यूक्रेन के सोलोमिंस्की में भी कई ड्रोन अटैक। रिहायशी इलाकों पर ड्रोन हमले से भारी नुकसान। तस्वीरें आपके सामने। कीव कब्जे की जंग, 48 घंटे से लगातार हमले हो रहे हैं। यूक्रेन पर पिछले 3 दिन से लगातार हमले किए जा रहे हैं। कीव को कब्जे में लेने की जंग है। 48 घंटे से जो हमले हो रहे हैं, आपको बताते हैं 16 सितंबर कीव पर 172 ड्रोन से अटैक हुआ। जपोरिजिया में 100 से ज्यादा ड्रोन हमले हुए। इस्कंदर M मिसाइल से अटैक किए गए। 22 मिसाइल से हमले किए गए हैं। इसके अलावा अगर बात करें 17 सितंबर की, तो यहां पर कीव पर 100 से ज्यादा ड्रोन अटैक फिर से किए गए। रेलवे स्टेशन पर भी ड्रोन अटैक किया गया। पोल्टावा गैस स्टेशन पर अटैक किया गया। कई पावर प्लांट्स पर एक साथ ड्रोन हमले हुए हैं। इसके अलावा 18 सितंबर आपको बताते हैं, इस तारीख को भी अटैक हुए हैं। कीव पर रात भर ड्रोन हमले हुए। सूमी के 13 इलाकों में बमबारी की गई। सोस्का इलाके में आमने सामने की जंग चल रही है। सोलोमिंस्की में भी कई ड्रोन अटैक हो रहे हैं। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं, संजय सोई साहब हमारे साथ जुड़े। सर, आपसे स्टार्ट कर रही हूँ मैं। ये जो हमले हो रहे हैं 48 घंटे से लगातार, ये क्या दर्शाता है कि इस वक्त जो ग्राउंड जीरो पर हो रहा है, जो इस वक्त सेना लड़ रही है रूस की या यूक्रेन की सेना पलटवार कर रही है, ये क्या जंग अपने अंतिम पड़ाव पर है या फिर इस लेवल से जंग को आगे बढ़ाया जाएगा? देखिए, ऐसा है कि पिछले कुछ दिनों में हम देख रहे हैं कभी यूक्रेन का पाला भारी होता है, कभी रशिया का पाला भारी होता है। पिछले हफ्ते में हमने देखा था कि यूक्रेन ने कई रशिया के रिफाइनरीज पर हमला किया था, काफ़ी सक्सेसफुल हमला किया था। और ज़मीन पर भी उन्होंने रशिया के फॉरवर्ड पोस्ट पे हमले किए थे। अभी रशिया ने जिस प्रकार से बदला लिया और जो हमले किए जा रहे हैं, जो काफ़ी खतरनाक, ज़ैपोरिज़िया इलाका, कीव की इलाका और बाकी डेप्थ के इलाकों पर, रेलवे कम्युनिकेशन के ऊपर जैसे आप बता रहे थे, वो हमले करके एक तरह से कमर तोड़ने वाली बात हो रही है। यहाँ पर देखिए 2 बातें निकल के आती हैं कि रशिया
यूक्रेन की बात को मानने को तैयार नहीं है और यूक्रेन रशिया की शर्तों को एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। तो ये बातचीत आगे बढ़ेगी कैसे? यहाँ दोनों ही पक्ष कहीं ना कहीं कोशिश कर रहे हैं कि दूसरे के ऊपर इतना नुकसान करके उनके ऊपर प्रेशर डाला जाए कि वो नेगोशिएटिंग टेबल पर आए और जो पक्ष स्ट्रांग हो उसकी बातें मानी जाए। इस समय में देखा जाए तो यूरोप खुल के यूक्रेन के साथ है और यूक्रेन को हर तरह की इंटेलिजेंस, हथियार और एम्यूनिशन की मदद मिल रही है। यही कारण है कि यूक्रेन इतने हमले कर पा रहा है। और रशिया इस समय में जैसे ईरान के द्वारा उनको ड्रोन मिल रहे हैं, नॉर्थ कोरिया के द्वारा सपोर्ट है। तो लेकिन एक बात देखने में आई है, मैंने कुछ दिनों में निधि ये देखा है कि अभी यूक्रेन के जो हमले हैं वो ऑयल रिफाइनरीज, एम्यूनिशन डंप उस पर पड़ रहे हैं ताकि रशिया की इकॉनमी को चोट पहुंचाए। बिल्कुल।